सभी को नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के सवाल, जो कि कोई भी कंपटीशन की परीक्षा हो सब में बिल्कुल आता है। और यहाँ तक कि फौज, पुलिस, एयरफोर्स, इसमें तो इस टॉपिक से दो सवाल भी आ जाते हैं। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यदि काम समय का है, अनुपात समानुपात का है, वह सवाल भी जब तक हम नहीं निकाल सकते तब तक हमें परसेंटेज का ज्ञान नहीं है। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। प्रतिशत यानी कि प्रति जमा शत यानी कि प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रत्येक 100 पर, यानी कि 1% का अर्थ है 1/100, 2% का अर्थ है 2/100। ये बात ध्यान रखियो, प्रतिशत का अर्थ क्या है? बटे में 100। तो जिस बच्चे को ये समझ में आ गया, सवाल आ गया बिल्कुल आसान से। अब देखते हैं हम 20%। यदि हमें ये बात सुनियो, यदि हमें प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना हो, अब प्रश्न लेते हैं हम 20% को साधारण भिन्न में बदलो। किस में बदलो? साधारण भिन्न में। तो हम उसको 100 से भाग दे देंगे। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5 आ जाएगा। और यदि साधारण भिन्न दे रखी हो तो उसको हम 100 से गुणा करते हैं। अब देखो 20% का साधारण भिन्न बनाया हमने 20/100, 1/5। यदि ये प्रश्न आता है 1/5 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे हम? 1/5 गुणा में 120, तो ये क्या आ जाएगा? 20%। इसी तरह से हम लेते हैं 4/5 को प्रतिशत में बदलो। किसको? 4/5 को। तो 4/5 गुणा में 100, 5 से क्या पे करता है? 20, 20 चौक 80%। ये सवाल इस तरह से आते हैं। अब हम देखते हैं 40 का कितना प्रतिशत 23 से 1/5 होगा। अब देखो, मान लिया 40 का x% परसेंटेज का नाम का 100, 23 पंजे 115 और 116/5 होगा। ये समझ में आई? 40 का कितना प्रतिशत की जगह हमने मान लिया x, प्रतिशत की का नाम का नीचे 100, तो 40 गुणा x/100 बराबर है 116/5। अब हम x का मान निकालेंगे। 40x बराबर है 116 गुणा में ये 100 ऊपर चले जाएंगे बटे 5, और x बराबर है 116 गुणा में 100/5, और अब ये 40 भी नीचे आ जाएगा। ये सोल्व करना आना चाहिए हमें। अब 40x बराबर 116 गुणा 100/5। अब ये कितने से कटता है? 5 से 20 पे, 20 दूनी 40, 2 से 58, तो ये संख्या आ गई हमारी 58। इस तरह के सवालों को हम x मान के सोल्व करेंगे। आगे एक सवाल और देखते हैं हम। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये और बता देता हूँ, मैंने बताया यदि किसी भिन्न को, यदि किसी प्रतिशत को हम भिन्न में बदलते हैं तो नीचे 100, और यदि प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा में 100, और यदि कोई दशमलव भिन्न है जैसे 0.4 है तो इसको हम क्या करते हैं? गुणा में 100 करते हैं, यानी कि 0.4 गुणा में 100 कितना आ जाएगा? 40। 40 इसलिए आया जैसे 0.4 है तो पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे 10 आ जाएगा, गुणा में 100, 10 से 10, ये 40 आ गया। इस तरह के सवाल भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। अब एक सवाल और लेते हैं हम। जैसे निकालना है 625 का 8%। ध्यान दियो, इसमें सीधा पूछ लिया 625 का 8%। पहले वाले में था कि 40 का कितना प्रतिशत? 23 से 1/5 होगा। तो इस सवाल को हम सीधा निकाल देंगे। जैसे 625 गुणा में 8, प्रतिशत की है तो नीचे 100, 25 चौका 100, 25 25 625, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50, तो ये कितना आ जाएगा?
हमारा 50। तो इन सवालों में किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न है किस संख्या का 35% 91 है। अब देखिए किस संख्या का 35% 91 है। उधर 40 का कितना प्रतिशत। अब ये किस संख्या का, अब यहां पर मान लेंगे हम x का, संख्या मान ली हमने x, कितना है 35%, प्रतिशत की का नाम का नीचे 100, कितना है दे रखा है 91। अब हमने x का मान निकालना है, ये इसकी आर पार गुणा करते हैं। 35x बराबर है 91 गुणा में 100, x बराबर है 91 गुणा में 100 बटे में 35, 7 पंजे 35, 7 13 91, 5 से 20, 13 दूनी 26, 260 आ जाएगा। बड़ी आराम से और जल्दी से हमने इस सवाल को सोल्व कर लिया। ये ध्यान दियो, इन सवालों में से कोई भी किसी भी तरह का सवाल आ जाए वहाँ पर हमने वहाँ पर x रख लेना है, लेकिन बेसिक हमें ये फार्मूला आना चाहिए। अब एक सवाल दे रखा है किसी परीक्षा में 65% छात्र पास हुए और यदि फेल छात्र की संख्या 420 हो तो कुल छात्र फेल की संख्या कितनी है 420 और कुल छात्र कितने हैं। देखो प्रश्न है हमारा, परीक्षा में 65% छात्र परीक्षा में पास हुए कितने हैं 65% और फेल छात्र कितने हैं 420। अब यहां पर आइए एक बार, परीक्षा में 65% छात्र पास हुए और यदि फेल छात्र की संख्या है 420 तो कुल छात्र कितने हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर पास का तो परसेंटेज दे दिया और फेल की संख्या दे दी। अब सवाल तब निकलेगा, हमें ये पता होना चाहिए, मैंने शुरू में बताया था सवाल प्रतिशत वाले किस पर निकलते हैं 100 पर। कुल परीक्षा में 65% पास हुए, कुल छात्र कितने होते हैं, कोई भी संख्या कुल कितने होते हैं 100%। तो पास हुए 65, फेल कितने हुए, फेल छात्र कितने हुए 100 घटा में 65 35%। फेल छात्र कितने हुए 35%, फेल कितने हुए हैं 420, यानी कि 35% छात्र कितने हैं हमारे 420 और 1% कितने हैं 420 बटे 35 और 100% कितने हैं गुणा में 100। तो 7 पंजे 35, 7 छिक 42, 5 12 60, यानी कि कुल संख्या कितनी आ गई 1200। कुल छात्र कितने थे 1200। ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, प्रतिशत निकाल लेना है। परीक्षा में पास छात्र कितने हैं 65, तो फेल कितने हुए, फेल हुए 35, लेकिन संख्या कितनी दे रखी है उनकी 420। इसमें इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है, परीक्षा में 65% छात्र पास हुए, अब फेल छात्र कितने थे 420, तो पास छात्रों की संख्या बताओ, तो पास छात्र फेल घटा दो, उसमें से 420 घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे एक सवाल और देखते हैं। प्रतिशत के सवालों में जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज हम करेंगे उतनी ज़्यादा हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। अब एक सवाल और देखते हैं हम, 200 के 25 और 20% का जोड़। अब एक प्रश्न है, 200 के 25% और 20% का जोड़। देखो बच्चों, इसमें ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, यदि 200 का हम अलग से निकालते हैं 25%, 25 दूनी 50, और यदि हम 200 का 20% काटते हैं 40, 50 और 40 90,
तो ऐसे सवालों में जहाँ एक ही आधार दे रखा हो, हम सीधे क्या करते हैं, 200 का 25 और 20 45, 45 बटा 100, 45 दूनी 90। सीधा सवाल हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब एक छोटा सा सवाल और मैं बताता हूँ आपको। 20 का 10% कितना होगा? बिल्कुल आसान। 20 का 10% यानी कि 20 गुना में 10 बटे 100, 2%। कई बच्चे यहाँ भी गलती कर जाते हैं। तो ऐसे सवालों में हम जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब देखो एक सवाल और है। 1.5 7.5 का कितना प्रतिशत है? आर्मी में आया हुआ था पीछे जीडी की भर्ती में। तो अब देखो 7.5 का कितना प्रतिशत, कितना पहले वाले सवाल में ही बताया था जा कितना, उसका हमने क्या मान लिया, x मान लिया। 7.5 का x प्रतिशत कितना है, 1.5। तो ये कितना आ जाएगा, 7.5x बराबर है 1.5 गुना में 100। ये आगे जाके गुना में हो जाएगा। अगर हम x का मान निकालेंगे 1.5 गुना में 100 बटे में 7.5। ये ध्यान रखने वाली बातें है, यहाँ भी एक स्थान बाद दशमलव है और यहाँ भी। अगर दोनों तरफ एक स्थान बाद ऊपर और नीचे एक स्थान बाद दशमलव है तो दशमलव खत्म हो जाएगी। 15 पंजे 75, 5 20, तो हमारा कितना उत्तर आ जाएगा इसका, 20%। ये दशमलव वाला ध्यान रखियो भाई। देखो ये 1.5 का अर्थ है बटे 10 और इसी तरह से 7.5 का अर्थ है बटे 10। अगर इस तरह से निकालते हम तो इसके नीचे भी 10 हो जाता और ऊपर, तो 10 से 10 खत्म हो जाता। इसलिए मैंने ये कहा है कि एक स्थान के बाद अगर दशमलव है तो खत्म हो जाएगी। अब हम एक अगला सवाल देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 60,000 है। प्रश्न है नगर की जनसंख्या 60,000 से 65,000 हो गई हो तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? नगर की जनसंख्या कितनी है, 60,000, बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 65,000। वृद्धि प्रतिशत बूझ रखा है भाई, बिल्कुल आसान सवाल है। ये देखो शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, 60,000, बढ़ गई कितनी, 65, तो कितनी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी 65,000 घटा 60,000 बराबर है 5,000। ऐसे सवालों में ये ध्यान रखना है कि जनसंख्या बढ़ी किस पे है, 60,000 पे, यानी कि 60,000 से 65,000 हुई है। ये ध्यान रखिए प्रतिशत हमेशा 100 पर निकलता है। तो ऐसे सवालों को बिल्कुल 5,000 बढ़ी किस पे बढ़ी, 60,000 पे, और क्या निकालना हमने प्रतिशत, तो 100 से गुणा कर दो, 2 0 से 2 0, तो ये हो जाएगा 25/3, 25/3 और 3 6 18, 3 8 24, 8 सही 1/3%। अब ये ध्यान रखियो अगर इस तरह का कोई सवाल आता है तो उसमें जहाँ से बढ़ी है वो पहले लेना है। जैसे एक व्यक्ति की मजदूरी है 630 रुपया, यदि वो मजदूरी बढ़कर 700 रुपया होगी तो उसकी मजदूरी कितने प्रतिशत बढ़ी, तो देखो 630 से 700 कितने रुपये बढ़ गई, 70 रुपये। किस पे बढ़ी है 70 रुपये, 630 पे, तो नीचे हमने 630 लिया, गुणा में हम 100 करते हैं। जैसे 7 9 63, यानी कि 100/9, 11 सही 1/9%। इन सवालों को इस तरह से सोल्व करना है। अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और ये ध्यान रखना प्रतिशत की जो अगली वीडियो में लेकर आऊँगा उसमें बहुत से शॉर्ट
जो फार्मूले हैं प्रतियोगिता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, वो करवाऊंगा मैं, उनको जरूर देखना। धन्यवाद।